दोस्तों, आज मेरा विषय है हरड़, या जिसको हरितकी भी कहते हैं, कुछ लोग अमृता कहते हैं। इसे इंग्लिश में टर्मिनेलिया चिबुला भी कहते हैं। तो इस फल में विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर, आयरन आदि जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है या एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण जो है वो इसमें मौजूद होते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, जिसकी वजह से इसे एंटी एजिंग माना गया है। या एक रसायन है। रसायन वो चीज़ होती है जो व्यक्ति को असामयिक बुढ़ापा नहीं आने देती, या जो बुढ़ापा आ भी गया है तो उस व्यक्ति को यह युवा बना देती है तथा शरीर को रोगों से मुक्त कर देती है। तो यह हमारे पेट रोगों की जो है वो अचूक दवाई है। जिस तरह से हमारे पेट में अपच, अफारा, पेट दर्द, गैस, गड़गड़ाहट या उल्टी आदि आ रही हो तो या उनकी एक रामबाण दवाई है। यदि व्यक्ति को ठंड आदि की वजह से दस्त लग गए हों, मरोड़ आ रहे हों, तो या भी उसको जो है वो तुरंत दूर करती है। तो हमें जो है वो इसकी 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम तक की मात्रा अपनी ज़रूरत अनुसार जो है वो लेनी है। फिर उस चूर्ण को जो है वो पानी में अच्छी तरह से उबालना और कपड़ छान करके जो है वो इसको जो है वो पी लेना है। तो इस तरह से जो है ये किसी भी प्रकार का कोई पेट संबंधित रोग हो तो वह उसको जो है वो तुरंत दूर कर देती है। इसके अतिरिक्त यदि हमारे सिर के जो बाल पतले पड़ गए हों, टूटने तथा झड़ने लगे हों, तो इसका नियमित रूप में सेवन करने तथा इसके पानी द्वारा बालों को 1 या 2 सप्ताह तक निरंतर धोने से भी जो बाल टूटने तथा झड़ने बंद हो जाते हैं। बाल घने तथा मुलायम और लंबे हो जाते हैं। व्यक्ति के बाल जो हैं वो असामयिक सफ़ेद नहीं होंगे यदि कोई इसके चूर्ण का नियमित जो है वो सेवन करता रहेगा। या व्यक्ति की याददाश्त को भी बढ़ाती है, क्योंकि यह जो हमारा जो खाया पिया है उसको जो है वो ठीक से हजम कर देती है, भूख को बढ़ाती है, जिसकी वजह से असामयिक बुढ़ापा जो है वो व्यक्ति में नहीं आता है। या व्यक्ति की जो आँखों की नज़र है या उसको भी बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की जो श्रवण शक्ति तथा सूंघने की शक्ति है उसको भी बढ़ाती है। यदि व्यक्ति को दांतों के रोग जिस तरह से पायरिया आदि भी हो गया हो तो या उस रोग को भी दूर करने में सक्षम है। इस के फल के चूर्ण में हल्दी, काली मिर्च, सेंधा नमक तथा उसमें सरसों का तेल मिला करके हमें मंजन के रूप में जो है वो प्रतिदिन खाना खाने के बाद जो है वो प्रयोग में लाना चाहिए। फिर निश्चय ही हमारे दांत जो है वो बिल्कुल सफ़ेद तथा मजबूत बनेंगे। इसके अतिरिक्त या फेफड़ों में होने वाले जो रोग हैं, यहाँ तक कि टीबी आदि तक भी हो गई हो तो या उसको भी दूर करने में सक्षम है। इसका जो है वो चूर्ण हमें उबालना चाहिए, तत्पश्चात जो है वो उसका सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये जो हमारे पास ये जो हमने हरड़ जिसे भुना हुआ है और बाद में सुखा कर रखा हुआ है, तो एक हरड़ के कुछ टुकड़े रख करके चिलम में भरें तो आग डाल करके उसको जो है वो आप पिएं। हुक्का आदि में जो है वो इसका लगातार सेवन करते रहें। निश्चय ही आपके टीबी तक के जो
कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त इसका जो ये बीज होता है जो इस गुठली में निकलता है, ये इसका हम गूदा निकाल लेते हैं। गूदा ये इस प्रकार का ये गूदा निकलता है तोड़ करके, और अंदर जो है वो गूदे के अंदर ये गुठली होती है। तो इस गुठली को यदि हम तोड़ें तो इस तरह का बीज निकलता है। ये भी बड़ा पौष्टिक होता है। तो टीबी को दूर करने के अतिरिक्त या जिस तरह से दमा हुआ तो एक ही बात है, तो दम फूलता है टीबी वाले का भी, तो यह उसको दूर करती है। इसके अतिरिक्त या हमारा जो हृदय है उसको भी यह सबल बनाती है। या जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़त्म करके गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करती है, उसको बैलेंस करती है, जिसकी वजह से हमारा हृदय जो है वो सबल गति से धड़कता है। व्यक्ति उल्लास तथा उमंग से जो है वो भर जाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी पैंक्रियाज है उसको भी यह सुदृढ़ बनाता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड शुगर तक हो गई हो तो यह ब्लड शुगर का भी जो है वो अचूक इलाज है। तो इसका जो है वो नियमित रूप में सेवन किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो संघृणी है या उसको भी दूर कर देती है। तो उस या इस रोग की अवस्था में भी इसका जो चूर्ण जो है वो नियमित रूप में जो है वो लिया जाना चाहिए। या जिस तरह से हमारे चेहरे पर दाग धब्बे आ जाते हैं या शरीर के किसी भी भाग में जो है फोड़े फुंसियाँ आ जाती हैं, तो उन फोड़े फुंसियों का भी जो है वो पक्का इलाज जो है वो करने में सक्षम है। या हमारे खून को शुद्ध कर देती है। जो हमारा स्नायु तंत्र है, जो नाड़ी तंत्र है, या उसको जो है वो शोधित कर देती है। यदि किसी व्यक्ति को बुखार आदि भी हो जो लंबे समय से चला रहा हो, तो ऐसी अवस्था में भी इसका सेवन करने से हमारा जो बुखार है वो उतर जाता है। तो इस तरह का ये ऐसा हमारे पास प्रकृति ने दिया हुआ उपहार स्वरूप एक ऐसा रसायन है जो बूढ़े को जवान बना देती है। इसकी जो है वो तासीर गर्म है। तो इसलिए जो कमज़ोर व्यक्ति हैं या गर्भवती जो स्त्रियां हैं वो इसका सेवन ना करें। या कई बार उपवास में आदमी हो तब भी इसका जो है वो सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे लिए जो है वो अति रामबाण का काम करती है।